परिवार और मंच की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, क्योंकि कोई भी कार्य किसी एक के निमित्त कर दिया जाए तो सफलता असंभव है। इसलिए इस कार्य में जो सफलता हासिल हुई है उसमें आप सबका योगदान बहुत ही सराहनीय है। साथ ही हमारे सचिव खेल आयोजन के सचिव मुख्य श्रीमान सुभाष जी महरिया साहब का भी 4 दिन से पूर्व तैयारियों का योगदान इस योजना का कि विद्यार्थियों को तो हम हमारी स्थानीय खेल कूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से तराश ही लेते हैं, लेकिन कुछ हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी जो विद्यालयों में अध्ययन नहीं करते हैं वो रह जाते हैं। अतः ऐसी प्रतिभाओं का ढूंढना सरकार ने उचित समझा और निर्णय लिया कि क्यों नहीं एक ऐसी योजना संचालित की जाए जिसके माध्यम से आयु वर्ग और महिला पुरुष का भेदभाव किए बिना अलग अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए और प्रतिभाओं का निखारना क्यों न तराशा जाए। सरकार की इस योजना का मैं स्वागत करता हूँ। हार और जीत एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। देखिए, हार के आगे जीत है, तो जो टीम हारी है वो खेल नहीं हारी है। हो सकता है उन्होंने दर्शकों में अपना अच्छा प्रदर्शन किया हो और आगे के लिए एक अच्छा स्टैंड ढूंढने के लिए अवसर ढूंढा हो। वैसे भी कहा गया है, क्या हार में क्या जीत में, क्या हार में क्या जीत में, कुछ भी नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही और वो भी सही। कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। इसलिए हार और जीत एक ही सिक्के के दो पहलू है। बेटा, अच्छी तरह से बहुत अच्छे खेले। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। छोटे मोटे विवाद तो आपसी हम खुद ही सुलझा लिया करते हैं और सुलझाए भी हैं। हो सकता है कोई अति उत्साह के कारण कहीं कोई त्रुटि रह गई होगी, वो हम आपसी मैटर हम सुलझा लेते हैं। फिर भी कोई हुआ है तो मैं पूरे विद्यालय परिवार की ओर से, पूरे पंचायत क्षेत्र की ओर से क्षमा प्रार्थी हूँ। आपसे उम्मीद करता हूँ आगे बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, खेलेंगे। एक बार पुनः आप सभी का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक धन्यवाद, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी आसमां बाकी है, अभी आसमां बाकी है। कुछ ऐसा ही आगाज का अंजाम होगा हमारे तमाम प्रतिभागियों के द्वारा। अब मैं अगली कड़ी में उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करना चाहूंगा इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के इस बहुत बड़े पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे, हम सबका मार्गदर्शन कर रहे, हमारे आज के इस समापन समारोह के मंच की शोभा बढ़ा रहे श्रीमान सुभाष जी महरिया, पीओ प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेटवा, आप सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद जी। यहाँ पर पधारे हुए जो इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल के पार्टिसिपेंट्स हैं और उनसे भी बढ़ करके वो लोग जो उनका उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पधारे हैं, या उससे पहले जिन्होंने इन सारे खेलों में बड़े जोश और खरोश से अपनी अपनी टीमों का उत्साहवर्धन किया, सबसे पहले तो मैं उन बच्चों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। सभी ताली बजा करके उनका अभिनंदन करेंगे। मैं इस पंचायत के प्रमुख और इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे सरपंच साहब का भी इस विद्यालय में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस विद्यालय के भामाशाह के रूप में प्रतिष्ठित
और हम सभी के बहुत चहेते और हमारे मार्गदर्शक बलराम जी जूनियर साहब का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जब ये लोग होने प्रस्तावित थे और हमें इस तरीके का आदेश मिला था कि ये ग्रामीण ओलंपिक खेल करवाए जाने हैं और सरकार जब भी कोई इस तरीके का कार्यक्रम करवाती है और जहां स्कूल से जिनको जोड़ दिया जाता है तो फिर बजट के नाम पे जीरो होता है। तो हम सब बैठे में सोच रहे थे कि इतना बड़ा आयोजन, और जब हमने टीमें बनाई तो कुल 36 टीमें बनी। हमारा विचार यह था कि इतने बड़े आयोजन में जबकि हमारे पास किसी तरीके का कोई बजट भी नहीं है और व्यवस्थाएं भी नहीं है, तो किस तरीके से ये आयोजन फलीभूत होगा और कैसे हम इसके चरम तक पहुंचेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे पास एक इस तरीके की सशक्त टीम मौजूद है जिन्होंने दिन रात मेहनत करके बहुत शानदार खेलों का आयोजन भी किया और उन खेलों में प्रतिभाएं भी निखर करके हमारे सामने आई। जब भी खेल होते हैं और जिस खेल से युवा वर्ग जुड़ जाता है उसमें थोड़ा सा जोश और थोड़ी एग्रेसिवनेस आना जरूरी है, मैं समझता हूं, क्योंकि बिना जोश के गेम नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत त्रुटि कहीं हो सकती है तो वो इस तरीके के खेलों में कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि जहां पर थोड़ी बहुत गफलत रही होगी या विवाद रहा होगा तो उसका निपटारा शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों ने अन्य स्थान पर मैच करवा करके कर दिया। तो ये कोई बहुत बड़ा इश्यू मेरे नजर में नहीं है, क्योंकि बच्चे जहां पर खेलेंगे ना वहां थोड़ा बहुत विवाद होना, और बिना विवाद सोचो कि ग्रामीण ओलंपिक खेल हुए और सभी जगह हो रहे हैं लेकिन पालास पंचायत का नाम आज ऊपर है। कारण है कि यही हो जाता तो फिर कोई मजा नहीं रह जाता। अब सोचो ब्लॉक लेवल पर हम जितना यहाँ से पहुंच रहे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ ताली बजा करके इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए। एक बात तो जरूर साबित हुई है कि इस पंचायत में युवाओं में जोश की कोई कमी नहीं है। युवाओं के इस जोश के चलते ही हमारी टीम यहाँ से आगे फॉरवर्ड हुए बिना ही ब्लॉक लेवल पे खेल के आ गई है। इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे जब टीम यहाँ से ब्लॉक के लिए खेलने के लिए भेजी जाएगी, जब वह पंचायत का प्रतिनिधित्व करेगी तो निश्चित रूप से वहां से भी आगे जाकर के वह जिले में फिर स्टेट में और फिर नेशनल खेल करके आएगी, ऐसी भी मुझे उम्मीद है। क्योंकि जिस तरीके के खिलाड़ी हमने देखे हैं और इसमें एक और बड़ी बात जो मैंने इन 4 दिनों के ऑब्जर्वेशन में देखी कि खिलाड़ियों में न केवल उत्साह है बल्कि वो हमारे जो स्टाफ के लोग हैं जो इस खेल को खिला रहे हैं उससे इस खेल के बारे में ज्यादा जानते हैं, तो निश्चित बात है कि वो और आगे बढ़ेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिन खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जो विजेता रहे हैं या उप विजेता रहे हैं, और कई तो इतने भाग्यशाली निकले कि उनकी राइवल टीम ही नहीं आई तो वो अपने आप ही विजेता हो चुके। तो वो यहाँ तक बात थी पंचायत में, और अब बात आएगी ब्लॉक में, क्योंकि पंचायत की चुनिंदा जो टीमें हैं वो ब्लॉक में खेलेंगी। तो इसके लिए पूर्व तैयारी की बहुत महंगी आवश्यकता है। हर गांव में मुझे ऐसा लगता है कि और किसी खेलों के मैदान हो ना हो, लेकिन कबड्डी खो खो के मैदान कहीं भी हम बना सकते हैं, उसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लगता। तो वहां से जो इस खेल के बारे में चीजें जानते हो उनके निर्देशन में हम लगातार अगर इस खेल के बारे में अभ्यास करते रहेंगे, प्रैक्टिस हमारी जारी रहेगी, खेलते रहेंगे और एक
स्वस्थ जो प्रतियोगिता है उसके हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे और बहुत सफल होंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि यहाँ की टीम लोक लेवल पे भी जीतेगी और जिस दिन जीतेगी वो दिन हमारे लिए बड़ा ऐतिहासिक होगा और आगे बढ़ने का भी एक मौका होगा। मैं तमाम विजेताओं और उप विजेताओं की जो टीमें हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि वो आगे बढ़े और आगे भी जीत करके आए। इसी कड़ी में वो कहते हैं कि भाई इमारत जब बनती है तो वो जिस जगह पे खड़ी रहती है उसके अंदर एक उसका नींव भी सशक्त होती है, होना जरूरी है। और इसी कड़ी में मैं ये देखता हूं कि हमारे जो स्टाफ के लोग हैं जिन्होंने हर मैच में किसी भी तरीके का विवाद हो उसको निपटाने का काम हो, चाहे उस खेल के आयोजन की बात हो। मैं ये सोच रहा था कि इतना सारा काम कैसे होगा, क्योंकि जब भी हमारी मीटिंग हुई तो सरपंच जी बोले भाई हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं, और ग्राम सेवक जी से बातचीत हो गए हम तो इसका बहिष्कार कर रहे हैं, टालते ही है और बजट हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि किस तरीके से काम होगा, लेकिन जिस तरीके से लोग जुड़े हैं, हमारे भवन से जुड़े हैं और जिस तरीके से ये सारा कार्यक्रम आयोजित हुआ है, मुझे बहुत खुशी है कि आगे आने वाले समय में अगर इस तरीके से लोग जुड़ते रहे तो हर एरिया से बहुत निखरी हुई प्रतिभाएं हम देखते हैं कि जब भी ओलंपिक होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो वहां पर हमारे खिलाड़ी यूं समझ लीजिए कि अमेरिका, चीन और ऐसे देश है जहाँ के गोल्ड मेडल्स की संख्या बहुत ज्यादा है और अपने यहाँ कोई इतना बड़ा देश होकर के दुनिया का सबसे बड़े देशों में दूसरे नंबर पे आता है जिसमें संख्या गोल्ड मेडल प्राप्त करने वालों की गिनती होती है। इसके पीछे की वजह यह है कि वहाँ लोकल स्तर पर ग्रामीण खेल जो होते हैं या जो लोकल खेल होते हैं उन जगहों पर प्रतिभाओं को निखारने का काम किया जाता है और अपने यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था आज तक बनी नहीं है, क्योंकि इतिहास ये बताता है कि जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे बेचारे खेलने के लिए गए उनको अपना खून बेच करके जूते खरीदने पड़े। तो ये इस देश के लिए बड़ी त्रासदी हो सकती है, मैं ये मानता हूँ। और अभी भी इसी रूप में हम देखें तो सरकार का कोई बहुत विशेष अपने को योगदान नहीं मिल रहा है और इसी कारण से हम पूरे विश्व में खेलों में पिछड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके का आगाज हुआ है, विद्याधर गुरु जी कह रहे थे कि जिस दिन हमारा कार्यक्रम शुरू हुआ था कि भाई आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने, लेकिन मुझे लगता है कि अंजाम भी बहुत बेहतरीन हुआ और आगे भी बहुत शानदार गेम होंगे और बहुत अच्छी अच्छी प्रतिभाएं निकल करके हमारे सामने आएंगी। इस कड़ी में मैं एक और बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब भी ये ग्रामीण खेल हो रहे थे, रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो मैं देख रहा था कि लड़कियों की टीमें भी आगे आ रही हैं। अब तक हमने देखा है कि पंचायत स्तर पे होती है या अपने स्कूलों में भी होती है तो लड़कियों की टीम नहीं बन पाती है, लेकिन इस बार लड़कियों की टीम भी चाहे वो एक ही आई हो, हालांकि रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे हुए लेकिन उनमें से यहाँ पर खेलने के लिए एक टीम पहुंची और आगे आने वाले समय में इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है कि ये संख्या मल्टीपल होगी और वो बच्चों से भी ज्यादा उत्साही है और कंसंट्रेटेड है तो वो और आगे बढ़ेगी। सभी साथियों ने जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है, बहुत हमारी सहायता की है और हर खेल में अपना पूरा योगदान दिया, पूरा समय दिया, उन सभी साथियों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। उन सभी तमाम यहाँ के दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में पहुंच करके और टीमों का उत्साहवर्धन किया और इसको आगे बढ़ाने के लिए भी वो तत्पर है। मैं सभी आए हुए मेहमानों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पर आकर के बच्चों का उत्साहवर्धन किया। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।